नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। ईरान जंग के बाद अब गाजा का युद्ध भी ट्रंप करेंगे समाप्त। ट्रंप ने बोल दिया है, एक हफ्ते के भीतर सीज फायर की संभावना बताई है। भारत और पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने का फिर से क्रेडिट दिया है उन्होंने। अपनी पीठ खुद थपथपाने का अनोखा किरदार और तरकीब ये ट्रंप के पास है। और ट्रंप ने व्हाइट हाउस स्थित प्रेसिडेंट के ऑफिस, ओवल ऑफिस में शुक्रवार को मीडिया से बातचीत की थी। ईरान जंग रुकवाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध खत्म करवाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा, हमें लगता है कि अगले हफ्ते के भीतर सीज फायर हो जाना चाहिए। ट्रंप ने व्हाइट हाउस स्थित अपने ऑफिस ओवल में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, मैंने सीज फायर कराने की कोशिश में शामिल कुछ लोगों से बातचीत की है। मुझे लगता है कि यह बहुत करीब है। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि उन्होंने किस किस समय, कौन से स्थान पर, किस वाया मीडिया से बात की है। इसके साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का भी क्रेडिट लिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने अधिकारियों से दोनों देशों के साथ सभी समझौते रद्द करने के लिए कहकर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोक दिया था। अब उनको नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए, सीज फायर एक्सपर्ट बन जाएंगे। इधर से वो अपने हथियार बेचेंगे, जब लड़ाई ज़्यादा हो जाएगी तो फिर सीज फायर कराएंगे। तो ये धंधा खोल दिया है उन्होंने, और यह धंधा खूब चल रहा है उनका। कोई दिक्कत परेशानी उनको नहीं हो रही। जिनको हथियार खरीदने के लिए वो मजबूर करते हैं उनको परेशानी है, जिनसे लड़ाई हो रही है उन दोनों देशों को परेशानी है। उसके बाद सीज फायर अपनी मनमानी ढंग से कराने का वो दावा पेश करते रहे हैं। अब ट्रंप ने कहा कि सभी ने देखा, भारत पाकिस्तान एक बड़ी जंग के कगार पर थे, दोनों के पास परमाणु ताकत है। मैंने दोनों को धमकी दी, अगर जंग नहीं रुकी तो अमेरिका दिल्ली और इस्लामाबाद के साथ व्यापार नहीं करेगा। तब जाकर दोनों ने लड़ाई रोकने के लिए राजी हुए। और उन्होंने कहा कि मैं भारत और पाकिस्तान दोनों से बातचीत कर रहा था। मैंने उनसे कहा कि आप अमेरिका के साथ व्यापार करना चाहते हैं, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक दूसरे पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। और इसके बाद दोनों में जंग रोकने की बात पर राजी हो गए। अब 10 मई को यह सीज फायर हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक एक दूसरे पर ड्रोन मिसाइलों हमलों के बाद 10 मई को सीज फायर हो गया था। और ट्रंप ने सबसे पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी थी। तब वे 15 बार से ज़्यादा भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष समाप्त कराने का दावा कर चुके हैं। हालांकि भारत लगातार यह कहता रहा है कि सीज फायर पर सहमति भारत पाकिस्तान के सेनाओं के सैन्य संचालक महानिदेशकों डीजीएमओ के बीच सीधी बातचीत के बाद हुई थी। हालांकि पाकिस्तान ने कई बार राष्ट्रपति ट्रंप को सीज फायर का क्रेडिट दिया है। पिछले हफ्ते पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ लगभग 35 मिनट पर फोन कॉल पर बातचीत की थी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि मोदी ने ट्रंप से कहा कि भारत तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को कभी स्वीकार नहीं करेगा। सीज फायर को लेकर पाकिस्तान की तरफ से पहल की गई थी। अब गाजा में 21 महीने से जंग है। 56,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है युद्ध में, और हमास इजराइल के बीच संघर्ष जारी है आज भी। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला कर दिया था। अब आंकड़ों के अनुसार इस हमले में 1200 लोग मारे गए हैं, 251 लोग बंदी बना लिए गए हैं। हमास ने यह हमला इजराइल के कब्जे, गाजा की नाकाबंदी और हजारों
फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की मांग के लिए किया था। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 7 अक्टूबर के बाद इजराइल के सैन्य हमले में 56,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। अब गाजा शहर में 27 जून को एक बिल्डिंग पर इजरायली हमले के बाद घटना स्थल पर कुछ फिलिस्तीनी जमा हो गए थे। इजराइल के हथियार डालने की शर्त से हमास ने इनकार कर दिया है। और सीज फायर को लेकर ट्रंप की भविष्यवाणी ऐसे समय में आई है जब हमास और इजराइल दोनों की बातचीत या किसी समझौते से साफ इनकार कर दिया गया है। हमास ने कहा कि युद्ध समाप्त करने के लिए किसी समझौते के तहत गाजा में बचे हुए बंधकों को आज़ाद करने के लिए तैयार है। हालांकि इजराइल का कहना है जंग तभी रुकेगी जब हमास हथियार डालकर हार नहीं मान लेता। हमास ने जंग में हथियार डालने से इनकार कर दिया है। कर ले भाई, जो तूने करना कर ले, हम तो नहीं डालते हथियार, क्या कर लेगा तू। तो ट्रंप ने नेतन्याहू से गाजा जंग समाप्त करने को कहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 10 जून को इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की थी। इस दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू से गाजा में जंग को समाप्त करने के लिए कहा था। ट्रंप ने कहा कि गाजा में सीज फायर और बंधकों की रिहाई तक ही बातचीत नहीं रुकनी चाहिए, बल्कि जंग को पूरी तरह से खत्म किया जाए। ट्रंप ने कहा कि जंग रुकने से ईरान और सऊदी अरब के साथ चल रही बातचीत में मदद मिलेगी। और ट्रंप बोलते रहते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने खामेनी को भयानक मौत से बचाया है, ईरान की सेना, इकॉनमी और भविष्य बर्बाद था। अब ये इस प्रकार की बातें, अपमानजनक मौत से बचाया, एक भयानक मौत से बचाया, मुझे यह भी उम्मीद नहीं है कि वे मेरे शुक्रिया कहेंगे, नहीं कहेंगे। और हमने चीन के साथ डील साइन की, अब भारत के साथ होने वाली है। इस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें जिसको हम बकवास या वाहियात श्रेणी में रखते हैं, और ये श्रेणी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। और उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच जल्द ही एक बड़ी ट्रेड डील होने वाली है। ये बात ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बिग ब्यूटीफुल बिल में इवेंट में कही थी। अब बड़ी बड़ी बातें करनी, बड़े बड़े दावे ठोकने और ये कहना कि मुझे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, खुद को सुशोभित सुसज्जित करने का कुत्सित प्रयास, इसको अच्छी दृष्टि से देखा नहीं जाता नैतिकता की कसौटी पर। हमेशा आप अगर कोई बड़े काम करते हैं तो दुनिया आपको देख रही होती है और वो आपके अच्छे काम की सराहना भी करती है। परंतु अगर आप ऊल जलूल बकवास करते रहेंगे तो ऐसा माना जाएगा कि ट्रंप एक जोकर है। और ये इस प्रकार से बात करना, इतने उच्च पद पर होकर, और वो भी दुनिया का सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति, तो वो बात करता है जैसे मस्खरे बात करते हैं। तो उनको अपनी ये शैली सुधारनी पड़ेगी। जिन गंभीर बातों पर वो चिंतन करने को कहते हैं, उन गंभीर विषयों को उन्हें गंभीरता से पेश करना होगा और गंभीरता से ही एक्ट भी करना होगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो दुनिया आपके अच्छे से अच्छे काम को सराहेगी नहीं, बल्कि आप पर तोहमत और लगाएगी, क्योंकि आप बड़बोले किस्म के व्यक्ति हैं। और ये बड़बोलापन चलता नहीं है विश्व में। आपसी प्रेम सौहार्द जो हमारी यूएनओ ने शर्तें बनाए रखी हैं, अगर उसके हिसाब से आप काम नहीं करेंगे और बदमाशी गुंडागर्दी से काम लेकर धमकाने का काम करेंगे तो आपकी कोई भी बात मानेगा नहीं। फॉर द टाइम बिंग झगड़ा ना हो, इसलिए वो आपकी हाँ में हाँ मिला लेंगे। इसका एक उदाहरण है, जो आईफोन बनाने वाले
उन्होंने भारत से अपना प्रोडक्शन बंद नहीं किया, बल्कि अपने प्रोडक्शन को दुगना तिगना करने जा रहे हैं। ये उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। आपने उनको बहुत डराने की कोशिश की, परंतु वो डरे नहीं। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। कैसी लगी आपको, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अवश्य बताएं। और इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए एक बार फिर से अपील कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा मौका देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन करेंगे, तो हम ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाएंगे, जो कि हम ऑलरेडी इस काम को कर भी रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हुए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।